Hi students, I'm Adam John, your science teacher. Student, basically we were doing chapter number 14, reflection and reflection. Some of the topic that we have done in our previous lecture. Today I want you to describe the remaining topic, but I want you to describe again the topic that we have already done in our previous lecture. So first of all, I'm going to define you what is meant by reflection of light. Reflection. This picture tells us about the reflection of light. Basically, these are the arrow signs. These blue lines tells us that these lines are coming from some source. This source can be a sun, or this source can be a bulb. यानी एक बल्ब या सूरज से रोशनी की शुआएँ आ रही हैं और ये जो सरफेस है इस सरफेस के साथ टकराने के बाद यानी वापस एरो साइन बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो ये आपके पास जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और ये आपके पास उसने यहाँ पे बता दिया है कि इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है, लाइट यहाँ पे पड़ती है। मीन आप लगा ले ये एरो साइन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरो बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है यहाँ खड़ा है, इमेज भी बिल्कुल वहीं पे बन रहा है, इमेज भी बिल्कुल उतनी ही दूर बन रहा है। ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नजर है। अगर कोई शख्स यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको यहाँ से ये बंदा नज़र आ रहा होगा क्योंकि उसकी शुआ यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है। तो ये भी कुछ इमेज की फॉर्म बताइए। यहाँ पे हम देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल लाइट कहता है, रेज़ हैं आपके पास, ये पैरेलल रेज़ हैं आपके पास ऑफ लाइट की जो स्मूथ सरफेस के साथ टकराई हैं। और ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट है, रेज़ एट अ स्मूथ सरफेस। ये डाइवर्ज होने वाली लाइट है जो स्मूथ सरफेस के साथ टकराई, जबकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपके पास कन्वर्जिंग लाइट रेज कहता है द स्मूथ सरफेस आर रियल इमेजेस फॉर्म्ड ओवर हियर। तो इन चीज़ों को हम और मज़ीद आगे चल के क्लियर करते हैं। तो अगले पेज पे चल रहा हूँ, आपको पेज नंबर 149 पे। यहाँ पे उसने हमें पीछे तो उसने हमें स्मूथ सरफेस बताई है, यहाँ पे ये रफ़ सरफेस है। रफ़ सरफेस से जब भी ये सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी तो अक्सर होता है जिस जहाँ से वो लाइट आती है वहीं वापस चली जाती है क्योंकि ये रफ़ सरफेस है। लेकिन स्मूथ सरफेस होगी तो जिस एंगल पे वो लाइट आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। मीन ठीक है, वापस नहीं जाएगी बल्कि ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये आपके पास, इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, रफ़ सरफेस रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं हम इसको। तो डिफ्यूज्ड या स्कैटर्ड रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी। स्कैटर्ड का मतलब ये बिखर रही है शुआएँ, ठीक है। ये स्मूथ इसका मतलब है सरफेस नहीं है। तो ये भी सेम आपके पास ऐसे उसने यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डू यू नो कहता है क्या आपको इस चीज़ का पता है कि मोस्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट। यानी जैसे कि हम हमारे अंदर से लाइट नहीं निकलती, इसी हिसाब से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। यू कैन सी दिस कहता है पेज बिकॉज लाइट कहता है फ्रॉम द सन कहता है, और अदर लाइट कहता है सोर्सेज कहता है फॉलिंग ऑन इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन टू योर आइज़। अब कागज़ जो आपको नज़र आ रहा है वो कागज़ की अपनी रोशनी तो नहीं, लेकिन कागज़ कैसे नज़र आ रहा है कि सूरज की रोशनी इस कागज़ के ऊपर पड़ रही है और पड़ने के बाद अपनी आंखों में जा रही है, इस वजह से कागज़ हमें नज़र आ रहा है। तो ये कुछ तरीक़ाकार है जी हमारे पास जिसकी मदद से हमें ये ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। हमने कुछ यहाँ पे पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम फिर इस चीज़ को दोबारा से करेंगे। प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। हमने को लास्ट टाइम बताया था ये बल्ब है, बल्ब की रेस टकरा के आँख में जाती है, इस वजह से हमें बल्ब नज़र आता है। और ये बल्ब जितनी दूर ये बल्ब है उतनी दूर ही इसका इमेज भी यानी इस मिरर से उतनी दूरी बनता है। इसकी सही आपको समझ यहाँ पे लगेगी। इसका सवाल भी मैंने आपको सेंड किया, इसलिए मैं आपको इसको समझाने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लड़की खड़ी है। ये लड़की शीशे में ख़ुद को भी देख रही है, जबकि इसके हाथ में भी एक चीज़ है जिसको यानी वो मिरर के अंदर देख रही है। तो इमेज कैसे फॉर्म होता है याद रखिएगा। ये जो इमेज है जो प्लेन मिरर के अंदर फॉर्म होता है वो आपके पास रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्यों होता है? क्योंकि उसको हम एक पर्दा यानी पर्दा स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, इसलिए वर्चुअल है। ठीक है जी। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे इसी वाले पेज को जो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ और आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा, वीडियो को भी बार बार देखिएगा और बुक को भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे करा है कहता है ये जो हमें इमेज नज़र आ रहा है इसको हम कहता है मिरर बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन।
एंड इमेज कहता है इज़ वर्चुअल इफ़ कहता है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी अब ये जो इमेज है ये स्क्रीन के ऊपर यानी पर्दा स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ सकता, इसलिए ये वर्चुअल है। एक तो ये इसका है यानी वर्चुअल होता है, दूसरा ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कैसे है, अगर आप ये वाला हाथ उठाएंगे, मीन ये इस तरफ देखें तो ये राइट हैंड में उसने बच्ची ने पकड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ देखें तो वो लेफ़्ट हैंड में नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे ये पिक्चर जो है यानी उलट नज़र आ रही है वहाँ पे, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे ये है जो आपके पास प्लेन मिरर के अंदर बनते हैं, वो ये है कि जितनी दूर यानी शीशे से ऑब्जेक्ट है, ये लड़की शीशे से जितनी दूर है उतनी दूर ही पीछे ये इमेज इस लड़की का बन रहा है। जैसे ये पास जाएगी वो इमेज भी थोड़ा आगे आ जाएगा, यानी चलेगा तो इमेज भी चलेगा आगे, ठीक है। और चौथे नंबर पर लास्ट जो चीज़ समझने वाली वो है जितना यानी जितनी ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ भी। ये चार चीज़ें हैं जो आपने इसके समझनी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। तो बेटा यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।